अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, हुकूमत के लिए ये हफ्ता काफ़ी मुश्किल रहा और हुकूमत के वो अराकीन जो जिनको मुनहरिफ समझा जा रहा था और जो सामने नहीं आ रहे थे, अब वो खुलकर सामने आ गए। हुकूमत ने अब उनके खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रुजू करने का भी फैसला कर लिया है। अब अगला हफ्ता एक नए मराहल में दाखिल हो रहा है। पीर को अब कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए जारी है ये हुकूमत, और साथ साथ OIC का भी इजलास है। पीर को अगर तहरीक अदम एतमाद पेश ना हुई तो अपोजिशन ने पार्लियामेंट में धरना देने की भी धमकी दी है और ये भी कहा है कि OIC का इजलास हम देखेंगे कि हुकूमत कैसे करवाती है। तो हुकूमत इसके ऊपर क्या क्या ऑप्शन है जो कि ज़ेरे गौर भी हैं और ऑप्शन आजमा भी सकती है, आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फेज में जो कि इमरान खान साहब अपना एक तारीखी जलसा जिसको कहा जा रहा है करने जा रहे हैं 27 मार्च को। इस जलसे में क्या वो कोई बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। आज मेरे साथ जो स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं उनका आपसे तारुफ करवाएं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करने के लिए। PTI से हमारे साथ हैं नदीम कुरैशी साहब। नदीम कुरैशी साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून से सेनेटर गौस नियाजी साहब। नदीम कुरैशी साहब, अब प्रोग्राम का आगाज आपसे करती हूँ। ये बताइए कि इस वक्त जो कि कौमी असम्बली का इजलास पीर को होने जा रहा है, इसमें क्या स्ट्रेटजी है हुकूमत की, जबकि आपने देखा है कि उसकी काउंटर करने के लिए ऑपोजिशन सामने आ गई और धमकी दे रही है कि अगर तहरीक अदम एतमाद ना पेश की गई पीर को तो धरना देगी और OIC का इजलास भी रुकवाएगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपोजिशन के इस रवैये पर अफसोस के इजहार के अलावा क्या कर सकता हूँ कि OIC पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत की हामिल है। अगर मैं इस पर अर्ज करूंगा, मुझसे ज्यादा बेहतर सारे लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में दुनिया के 42 इस्लामी ममालिक के वफूद आ रहे हैं, दीगर ममालिक के वफूद आ रहे हैं और 40 से ज्यादा वज़राए खारजा ने कंफर्म कर दिया अपनी आमद एज ए नेशन। वो सब हमारे मेहमान हैं। पाकिस्तान का जो इमेज पिछले 2 से 3 साल में दुनिया में बना कि पाकिस्तान अमन का पैगंबर है, पाकिस्तान दुनिया में अमन चाहता है, पाकिस्तान जियो और जीने दे की पॉलिसी पर कारबंद है, ये उसका पीक टाइम है। दाखिली तौर पर सियासी मसाइल होते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन ने तरीके अदम पेश की हुई है। पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आइन जो कहता है ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन कुरैशी साहब, आपका भी PTI ने भी धरना दिया था जब चीन के सदर ने आना था चाहिए कि वो OIC को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। लेकिन जब आपने भी धरना दिया था, जब आपने भी, नदीम कुरैशी साहब, मैं आपको याद करवाना चाहती हूँ कि जब नदीम कुरैशी साहब, आप भी याद करें कि जब PTI का धरना था उस वक्त चीनी सदर आ रहे थे और उस वक्त की हुकूमत PMLN ये कहती थी कि ये देखें कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, पाकिस्तान के हालात बेहतर होने जा रहे हैं और हमारे एक जो दोस्त मुल्क है वो आ रहे हैं और PTI धरना देकर बैठी है। तो आज देखें कि वही, आप नहीं समझ रहे कि वही एक तारीख अपने आप को दोहरा रही है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का धरना उस वक्त जारी था जब चाइनीज प्रेसिडेंट का दौरा मुतवक्के था, उनको नहीं था। अभी तो अपोजिशन के पास बड़ा टाइम था, ये अपनी सारी एक्टिविटीज 25 से 26 से 27 के बाद भी कर सकते हैं। कौन सा ऐसा नहीं तो चले छोड़े ना, आप पीर को कौमी असेंबली का इजलास होने जा रहा है, कौमी असेंबली का इजलास होने जा रहा है, चले छोड़े ऑपोजिशन को, ठीक है। धरना तो नहीं वो देने जा रहे, वो धरना तो वो तब कह रहे हैं ना कि आप उनकी डिमांड मान लें। वो कह रहे हैं पीर को इजलास होने जा रहा है तो तहरीक अदम एतमाद पेश कर दें, टेबल कर दें आप। स्पीकर के पास, स्पीकर हाउस का कस्टोडियन होता है, उसने हाउस में ऑर्डर करना होता है। उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान का जो पार्लिमानी निजाम है उसमें स्पीकर की तमाम जो उनके पास जो वर्किंग है कि नेशनल असेंबली असद कैसर साहब आईने पाकिस्तान के मुताबिक इसको लेकर चलेंगे और आईने स्पीकर जो लिबर्टी दी है, जो परमिशन दी है, जो इजाजत दी है, उसके मुताबिक तरीके अदम एतमाद पर वोटिंग भी होगी और अपोजिशन को पूरा मौका दिया जाएगा। मैं चूंकि आज
ओआईसी की इंपॉर्टेंस की वजह से मैं दरख्वास्त करूंगा सब लोगों से, सब लोगों से कि हमें अपने तमाम मेहमानों को एक कौम बनकर वेलकम करना चाहिए। हमें अपने जाती डिफरेंसेस को मेहमानों की आमद के साथ अटैच नहीं करना चाहिए। ये हुकूमतों को ब्लैकमेल करना नहीं होता। ये जी ठीक है, चले बैरिस्टर आमिर हसन साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अपने अंदर जी ठीक है, बिलावल साहब ने भी ये धमकी दी है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ये देखें कि तहरीक अदम एतमाद पीर को पेश ना हो, या कोई जो स्पीकर के रूलिंग के अगर वो समझते हैं कि ये रूलिंग वो दे देते हैं, उनके पास इख्तियार है, तो उसके बाद भी हो जाएगी। ओआईसी का इजलास होना है, उसको रुकवाने का क्या ये पाकिस्तान की इमेज के लिए बेहतर है? देखिए, ओआईसी के इजलास के लिए तो आज आपने देखा जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम अपोजिशन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने, मियां शहबाज शरीफ साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान ने, हमारा तो पूरा ताउन है। ये रियासत का मामला है, ये किसी हुकूमत का मामला नहीं है। लेकिन आप किसी एक कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान के आइन को पस मंज़र में नहीं रख सकते या उसे टाल नहीं सकते जो उसका तकाजा है। आपके पास कन्वेंशन सेंटर है, आपके पास सेनेट हॉल है और आपके पास बहुत सी जगह हैं। इसलिए आप ऑल्टरनेट के तौर पे इजलास कॉन्फ्रेंस को जारी रखें। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो तकाजा करता है, आप क्यों 23 तक इसे लेके गए हैं? आपके पास दिन थे, आप तो रोज़ हमें ताने देते थे अदम एतमाद की तहरीक लाएं, कल की लाती आज लाएं, हम इजलास बुलाएंगे। अरे भाई, अब अदम एतमाद की तहरीक दिए भी 14 दिन होने को हैं और आप इजलास ही नहीं बुला रहे। आप 23 तक अब आपने लेटने लेना शुरू कर दी हैं, वो ज़िद्दी बच्चे की तरह आप लेट रहे हैं। अब आप कभी छुपते हैं ओआईसी की कॉन्फ्रेंस के पीछे। भैया, ओआईसी की कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें हम ताउन करेंगे। ये रियासत का मामला है, ये हुकूमत का नहीं है। लेकिन अगर उसकी आड़ में ये धमकी देना दुरुस्त है कि ओआईसी कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे? देखिए, धमकी में और वार्निंग में ये फ़र्क होता है। फ़र्क ये है कि पाकिस्तान का आइन मुतकाजी है कि इजलास को 21 तक होना है। अगर आप पाकिस्तान के आइन को पसे पुश्त पे रखेंगे, लेकिन किसी एक कॉन्फ्रेंस के लिए, ये भी स्पीकर का इख्तियार है कि अगर कोई भी रुकन पार्लियामेंट अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो उसकी वफात की दुआ के बाद उसके इजलास को मुलतवी कर सकता है। क्वेश्चन किया आलिया साहब, तो वो अगर हुकूमत ये स्पीकर अपना इख्तियार इस्तेमाल करता है तो इसमें तो कोई आइन और कानून की वायलेशन नहीं है। कानून की। ये स्पीकर ने जो किसी रुकन के इंतकाल के ऊपर फातिहा के बाद इजलास मुलतवी होता है, ये रिवायत है, रूल्स के अंदर रिवायत है, रूल्स भी नहीं है। तो सबसे जो अहम चीज है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, सेकंड है लॉ, थर्ड है रूल्स और फिर है ट्रेडिशंस। आप आइन को पसे पुश्त डाल रहे हैं ट्रेडिशन के लिए या रूल के लिए। देखिए, स्पीकर को जो इख्तियारात हैं, एक उसकी आइनी इख्तियारात हैं, एक कानून के तहत है, एक रूल्स के तहत है। रूल्स वाले इख्तियारात सबसे अहम कम हैसियत रखते हैं, सबसे अहम हैसियत आइन की होती है। आइन के अंदर अदम एतमाद के बारे में खुली बात है कि आपको 14 दिन के अंदर इजलास बुला के इस पे शुरू करवाना है इजलास। देखिए, मैं आलिया साहब, एक मुझे मौका दें। स्पीकर की रूलिंग को आप चैलेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारी भी हुई है रूलिंग देना, स्पीकर का काम है। चैलेंज होना, अगर स्पीकर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन देगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के से सुपीरियर तो नहीं है ना स्पीकर। और स्पीकर भी ऐसा जो पार्टिजन हो, स्पीकर भी ऐसा जिसने 3.5 साल के अंदर अपने आप को बतौर स्पीकर या कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं बल्कि एक पार्टी का स्टपनी के तौर पे वो चल रहा हो। देखें कितना तमाशा है आलिया साहब। सवाल आपको इनसे ये करना चाहिए कि आपके पास 14 दिन थे, आपने क्यों नहीं पहले इजलास बुला के इस पे काम शुरू किया? आप 23 तक इसे क्यों लटकाना चाहते हैं? आप इस्लामी कॉन्फ्रेंस के पीछे खैरात के चंद दिन में क्यों वजीर आजम रहना चाहते हैं? ये तो इमरान खान कहता था कि अगर थोड़े से लोग मुझे दिखा देंगे जितने ये मेरे कंटेनर के सामने हैं तो मैं घर चला जाऊंगा। हमने पूरे पाकिस्तान में लाखों लोग दिखा दिए। नदीम कुरैशी साहब, रिस्पॉन्ड कीजिए। सवाल तो बहुत सारे उठा दिए बैरिस्टर साहब ने। देखिए, बैरिस्टर साहब ने एक तो बड़ी अच्छी बात उनके मुंह से निकली कि ये अपने मालिकों के पास वापस आ रहे हैं। इससे आप इनके माइंड सेट का अंदाजा कर सकते हैं। ये अराकीन असेंबली को अपना जाती स्लेव और गुलाम समझते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन रखती है। 63A1 क्या कहता है कि पार्टी हेड की मर्जी के बगैर ये लोग अपना वोट नहीं दे सकते। आज ये सारा इनकलाब इसी 10-12 दिन में आना था।
जी ठीक है, तो आप कार्रवाई करने जा रहे हैं, आपने नोटिस भी जारी कर दिए। जी कुरैशी साहब। तो ताकतवर करना है। हाँ, कर रहा हूँ, जमीन फरोशी की इससे बड़ी क्या मिसाल होगी कि आपने मुंतखब किया असेंबली को, मैं रुकने असेंबली हूँ, मुझे लोगों ने मुंतखब करके पार्ट ऑफ द असेंबली बनाया है। मुझे किसने ये हक दिया है कि मैं फर्द वाहिद अपने 4, 5, 7 या 10 लाख लोगों के फैसले के बरखिलाफ अपना वोट दूं? अच्छा तो ये सेनेट में क्यों करवाया आपने? ये सवाल पंजाब करते हैं असेंबली में 6 लोगों के साथ क्यों करवाया एमपीएस के साथ आपने? वजीर आला और वजीर आजम उन्हें क्यों मिलता है जमीर फरोशों को? सेनेट में ये क्यों करवाया है? नहीं नदीम, ये तो नहीं कि आपके लिए असूल कुछ और है। ऐसे लोग जिनको आपने अपने साथ मिलाया, ये जमीर फरोश जिनको आप अभी कह रहे हैं, ये क्या उस वक्त आपके लिए सही? हमारी पार्टियों में 40-40 साल से थे, और मालिक कहते हैं नजरिए को, मालिक कहते हैं आइडियोलॉजी को। आज जिस आइडियोलॉजी ने उन्हें पॉलिटिकल लीडर बनाया, ये उधर वापस जा रहे हैं। कुरैशी साहब को बात कर लेने जी कुरैशी साहब। मैंने पूरी तवज्जो से बात सुनता हूँ, मैं बैरिस्टर साहब की, मैंने कहूँगा ये ज्यादा जज्बाती नहीं आप करें, कोई ऐसा इशू नहीं है, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। देखिए जी, बड़ी अहम बात है, 2 अरकान असेंबली मुल्तान से हैं, राना कासिम नून और अहमद हसन ढेर, मैं भी मुल्तान से रुकन असेंबली हूँ। हमारी डीसीसी से इकट्ठे होती रही, हमारी पार्लिमानी पार्टी से इकट्ठी होती रही। आज से सिर्फ 15 रोज पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गवर्नर लाहौर आए, हम सब की मीटिंग हुई। इन अरकान ने इमरान खान साहब की तारीफ और तौसीफ, उन्हें अब्दुल गाजी, उन्हें टीपू सुल्तान, उन्हें तैयब अर्दवान मेरे सामने बनाया। मैं एक चीज का खुद विटनेस हूँ। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को यहाँ बुलाकर उनसे गुफ्तगू कर रहे होते हैं जो चशमदीद गवाह नहीं है, मैं चशमदीद गवाह हूँ। तो 15 रोज में वो अब्दुल गाजी से तो तब्दीली बन गए ये हमारे अरकान। ऐसा कौन सा मेरे इतलाब आ गया? ये जमीर फरोशी नहीं तो और क्या है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इन्होंने ज्वाइन की थी, नहीं ये कह रहे हैं कि जब जहाज में उनको लाया गया तो वो क्या था? की अदालत में पेश किया था। नहीं कुरैशी साहब, जब जहाज में लाया गया था, उनका राइट बनता है अगर वो अपने ओहदों से मुस्ताफी होकर अवाम की अदालत में जाए, अवाम ने मुंतखब कर दे। 100 बार बिस्मिल्लाह। भाई आपने हल्फ उठाया आइन के मुताबिक पाकिस्तान तरीके, लेकिन नुकसान तो फिर पीटीआई का होगा, इमरान खान का होगा अगर ये लोग रिजाइन कर दें। चंद तकों के लिए, एक लालच के लिए। अच्छा, आज आप सूरह यासीन पढ़ कर लोगों को सुनाते हैं। रिश्वत कौन सी सूरह यासीन है? लेकिन नदीम कुरैशी साहब, नुकसान तो पीटीआई का होगा, इमरान खान का होगा। अगर ये मुनहरिफ अरकान इस्तीफा भी देते हैं तो नुकसान तो ये पीटीआई का होगा। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हमारे साथ हैं सेनेटर गौस नियाजी साहब मुस्लिम लीग नवाज से। उनसे पहले बात कर लेते हैं नदीम कुरैशी साहब, फिर आपकी जानिब आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा सर कि अब पीर को तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होगी तो हुकूमत को ये धमकी दी गई है PMLN जाहिर है कि तमाम मुतहदा अपोजिशन की जानिब से, तो स्पीकर के पास तो इख्तियार है, वो रूलिंग दे सकता है। तो ये आपको नहीं लगता कि ये तो आप खुद ही कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, स्पीकर के पास इख्तियार है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब आज आप PTI की गवर्नमेंट को इस पर टफ टाइम देने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो चीज कानून और आइन के मुताबिक होगी उस पर अमल किया जाएगा, ठीक है ना। अब जो चीज आइन में दर्ज है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाने का क्या तरीका है या स्पीकर को हटाने का क्या तरीका है, सब कुछ लिखा हुआ है। अगर उससे रोकअंदानी करेंगे तो फिर आर्टिकल 6 की बात होती है, तो आर्टिकल 6 लगेगा। अब रूलिंग क्या थी कि जी नमाज पेश नहीं हो सकती, ये रूलिंग होती है। ऐसी चीज जो आइन में दर्ज न हो या जिसका कोई पहले वजूद न हो, उस पे तो स्पीकर की ओपिनियन या रूलिंग हो सकती है। नहीं, लेकिन ये हमारे पार्लियामेंट की रवायत रही है कि अगर कोई भी रुकन पार्लियामेंट उसकी डेथ के बाद अगर उसकी फातह खानी की जाती है तो उसके बाद इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। जो भी आपने मूव करना होता है वो आप नेक्स्ट इजलास में करते हैं। लेकिन इससे पहले ये पिछले इजलास से FATF की कानून साजी करनी थी, तो इसी स्पीकर ने ही उसने इजलास बुलाया, तिलावत कुरान पाक हुई, उसके लिए फातह खानी हुई। 2 घंटे बाद उसने इजलास अजन कर दिया। फिर मतलब क्या 1 बजे अजन कर दिया, 4 बजे दोबारा बुला दिया, तो दोबारा वो कार्रवाई शुरू हुई। तो अगर वो करना चाहते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं।
तो ये मतलब तो कि बिल्कुल ही वन साइडेड स्पीकर चल रहे हैं। स्पीकर को तो एक जो जितने भी आज तक स्पीकर रहे हैं उन्होंने हमेशा अपनी जो है ना एक बैलेंस पोजीशन जो है बरकरार रखी है। ये वाहिद स्पीकर हैं जो हमेशा हुकूमत की तरफदारी करते हैं और अब भी कर रहे हैं, और इससे उनके वकार को ठेस पहुंचेगा, स्पीकर के ओहदे को जो है वो ठेस पहुंचेगा, और फिर इनके खिलाफ भी ज़ाहिर पोजीशन पे तो मैं बात ले आएगी। जी राइट, गौ साहब हमारे साथ रहिए, नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, मैं उनकी जानिब आना चाहूंगी। नदीम कुरैशी से बात हो रही थी गौ साहब से पहले भी कि जो आपके लोग हैं जिनको कहा जा रहा है ज़मीर फरोश, और उन्होंने ज़मीर जो है अब आपने बेच दिए हैं और अब आप ये समझ रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। तो एक तो अभी गौ साहब ने बात की है कि ये रवायत जो आपने पार्लियामेंट की है ये पहले भी हो चुका है और 2 घंटे बाद इजलास दोबारा बुलाया जा सकता है, ये नहीं है कि आप उसको डिले 2-4 दिन के लिए कर दें। तो ये अगर आप एक रवायत रखना भी चाहते हैं तो उसके साथ ये तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाती है। एक तो इसके ऊपर बात कीजिएगा, दूसरा जो आपके लोग मुनहरिफ हो चुके हैं अगर वो इस्तीफा देंगे तो फिर हुकूमत के लिए, इमरान खान के लिए तो और मुश्किल है कि फिर उनकी हुकूमत रहेगी कैसे। देखिए मैं करूँ, हमने बात वो की है जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। आपकी 18th अमेंडमेंट में जो बात सामने आई और जहां ये अपनी हाउस स्टैंडिंग के हवाले से या पार्टी लाइन से खिलाफ का वोट देने पर वो आपकी फिलहाल बिल हो, आपका एतमाद हो, जिस आपका हाउस के खिलाफ, तो वो पार्टी हेड जो है उसकी इजाजत के साथ मशरूत है। मैं एक बात पर बड़ा हैरान होता हूँ कि हमें तो अभी ये बड़ा आईन और कानून समझा रहे हैं, ये तो खूब बड़े दावेदार रहे हैं, ये तो हमेशा कहते थे कि पार्लियामेंट को मजबूत किया जाए। बैरिस्टर आमिर साहब ये बताइएगा कि अगर आपके साथ ही ये पीटीआई के लोग हैं तो आपके लिए तो आसान तरीका है कि इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद से पहले ही वो आप लोग फाते हो जाएं और वो नाकाम हो जाएं, वो वज़ीर आज़म ना रहें, कि आप इन लोगों को कहें कि रिज़ाइन कर दें। देखिए ये उनका मामला है। पहली बात तो ये है कि इन्होंने सिंध हाउस की बात की, जी वो अपने फैमिलीज के साथ वहाँ पे मेंबर्स रह रहे हैं, अपनी मर्जी से रह रहे हैं, वो बता चुके हैं। दूसरी बात है कि वसाइल कोई और किसी को हम कैसे ख़रीद सकते हैं, ख़रीदते तो ये हैं, इनके पास हुकूमत मौजूद है। मैं समझता हूँ कि इतना इसे जलालत की तरफ ना लेके जाएं प्रोसेस को। एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी गई है। पहले अगर उन्होंने अभी जुर्म किया नहीं, इनके खिलाफ वोट दिया नहीं और ये पहले उन्हें सजा देना चाहते हैं जुर्म से पहले, ये तो किसी कानून और आइन में नहीं लिखा हुआ। नहीं, पहले वो आपके खुलकर सामने आ गए ना, नहीं आने दें जब तक वो अमल ही नहीं करेंगे। नहीं देखें 63A में जो डिस्क्वालिफिकेशन है, अगर वो वोट खिलाफ करेंगे, प्राइम मिनिस्टर करेंगे तो उस पर अप्लाई होगा ना। अभी सिर्फ कि भाई कर देंगे तो हम इन्हें मुजरिम साबित करें। देखिए ना, कर चुके हैं, फ्लोर क्रॉसिंग का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अभी कोई ऐलान नहीं है। फ्लोर क्रॉसिंग करना, ऐलान होना, जब तक अमल मजहब में भी ये है, जब तक आप बुरा अमल कर ना लें उस वक्त तक आप उसकी सजा नहीं दे सकते हैं। इसी पे कॉमन सेंस के ऊपर आपका कानून मौजूद है कि अगर कोई इर्तिकाब जुर्म का हुआ ही नहीं है तो आप कैसे करेंगे। इस तरह तो वजीर आजम ने कहा था फलां फलां मेरी बंदूक के निशाने पे है तो फिर अरेस्ट करें वजीर आजम को, उसने कत्ल की धमकी दी है। देखिए ये कोई तरीकाकार नहीं है, कानून के तहत चलने दें। दूसरी मैं समझता हूं कि ये आपने जो इसे खलवाड़ बना लिया है सारा, स्पीकर ये कर देगा, स्पीकर 8 मार्च के बाद इनका एक एक लम्हा हुकूमत का खैरात का लम्हा है। अगर इनमें थोड़ी सी भी शर्म बाकी है, थोड़ी सी भी ग्रेस है तो ये रिजाइन करें, घर जाएं। हमने कराची से लॉन्ग मार्च शुरू किया और हम इन्हें कहते रहे असेंबली तोड़े, रिजाइन दें, घर जाएं, क्योंकि अब आप देखें अगर इन्होंने इत्तेहादी साथ रखनी है तो इनकी जिम्मेदारी है, अपनी पार्लिमानी पार्टी को इन्होंने स्टेबल रखना है तो इनकी जिम्मेदारी है। हमने तो इन्हें लोग पूरे करके नहीं ना देने, अब इन्होंने 172 लोग शो करने हैं। अगर वो चले डिस्क्वालीफाई भी होते हैं, ये जैसे ये कहते हैं, अगर वो रिजाइन भी कर जाते हैं आलिया साहबा, 10 लोग 20 लोग 30 लोग 40 लोग, तो फिर वजीर आजम को फिर भी रिजाइन करना पड़ेगा क्योंकि वो अक्सरियत की हिमायत खो देंगे। हर सूरत में इमरान खान को रिजाइन करना है, घर जाना है, कोई तरीका नहीं है कानूनी, अखलाकी, सियासी
कोई तरीका नहीं। अब ये रोने पे आए हुए हैं, रो के इन्होंने आसमान। और अब देखे ना, अब तो गालियां बकने पे आ गए, इनके तर्जुमान गालियां बक रहे हैं आके। और जो हालात हुए हैं, इमरान खान ने सियासी क़यादत के बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू की हुई है, मैं समझता हूँ थोड़ा सा ग्रेस का मुजाहरा करें। कुछ भी हो, आपकी कोई तरबियत हो, आपका कोई किरदार हो, बहरहाल आप वजीर आजम की कुर्सी पे बैठे हैं। जी ठीक है, थोड़ी वो सी सब अब देखें ना, कल जी। जो गुंडागर्दी की है, जो इनके लोग गए हैं, ये सियासत में कभी होता है? कभी आप किसी के घरों पे हमले कर रहे हैं, कभी आप कुछ कर रहे हैं। भाई जो आपने 18 सेनेटर से वोट लेके चेयरमैन सेनेट, उधर आपने क्यों नहीं अखलाकी मुजाहरा आज तक किया? जो 6 एमपी पंजाब में इमरान खान भी मिले हैं और बुजदार रोज उनके PMLN के मेंबर से मिल बैठते हैं, वो नहीं आपको शर्म आती है? देखिए, एक असूल रखें, ये नहीं कि पूरे पाकिस्तान की सियासी पार्टियां जब आप तोड़ते थे तो आप कहते थे मैंने विकेट गिरा दी, जब जावेद हाशमी इनकी तरफ आए तो बागी, जब इनसे वापस अपनी जमात में जाए तो दागी। इसी तरह 40 साल जिन्हें हमने बनाया पॉलिटिकल वर्कर, पॉलिटिकल लीडर, MNA लीडर बना के पेश किया, उन सबको इमरान खान चोरी करके ले गया एक छड़ी के जरिए। आज इमरान खान असूल की बात कर रहा है। भाई आपके, हम कब मुराद सईद को छेड़े हैं जो आपके घर की पैदावार चले, है? मेरे हम ख्याल में अपने लोग हैं, वो वापस आ रहे हैं, वो आपके साथ नहीं रहना चाहते। हम इसी इशू के नहीं, ऊपर मुराद सईद इनके वर्कर हैं, सियासी इशू के ऊपर ही बात करते हैं। मैं सियासी कर रहा हूं, मुराद सईद इनके वर्कर हैं, वो इन्हीं को मुबारक हो। जो हमारे वर्कर हैं वो हमारे पास वापस आएंगे। आप ये बताइए, मुझे और नहीं पता मुराद सईद के बारे में। अगर पीर को इजलास बुलाया जाता है और तहरीक अदम एतमाद मूव नहीं की जाती, तो फिर धरने की जो स्ट्रेटजी है वो क्या होगी? पार्लियामेंटेरियन धरना देंगे या फिर पार्लियामेंट के अंदर जो धरना देंगे, इसमें आप अपने जो कारकुन हैं, अपने लोग हैं, लोगों को भी बुलाएंगे? ये क्या स्ट्रेटजी है? हाँ देखो जी, हमारी तो अब तक जो स्ट्रेटजी है कि लॉन्ग मार्च का हम ऐलान किए हुए हैं, और ये ऐलान को आज नहीं किया, हमने 2 महीने पहले किया था। 23 मार्च को हमने महंगाई जो मार्च करना है, तब हम उसको लॉन्ग मार्च का नाम दे दिया, और 23 को शुरू होगा, 24 को, और ये 26 को इस्लामाबाद, 26 को रावलपिंडी पहुंचेगा, 27 को सुबह जो है वो डी चौक पहुंचेगा, वहाँ जलसा होगा वहाँ। और हमने ये स्ट्रेटजी के वहाँ तो 1 या 2 या 3 दिन ठहर भी सकते हैं। तो ये हमारी अब तक स्ट्रेटजी है। नहीं, जो पार्लियामेंट में धरना है वो पार्लियामेंटेरियन होंगे ऑपोजिशन के, सिर्फ वो धरना देंगे? और उनके धरने की क्या नौयत है? तो पार्लियामेंट में तो पार्लियामेंटेरियन जा सकते हैं ना, वही धरना देंगे। और उस पे बिल्कुल मेरे ख्याल में स्पीकर को थोड़ा मतलब समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, एक दुनिया में इसका नाम है, अगर उसका स्पीकर मावराए आईन काम करेगा तो ज़ाहिर है उस एक मुल्क की जो है सोवरेनिटी को तो दुनिया कैसे देखेगी कि कैसा मुल्क है। ऐसे तो अफ्रीका के ममालिक में होता है, और जो वो दूर दराज के इलाके में जहाँ मतलब है ना कोई तरक्की है ना कुछ है, जो चौथे दर्जे के जो मुल्क हैं उनमें ऐसी चीजें होती हैं कि मनमानी स्पीकर करते हैं। यहाँ तो डिग्निटी देखो, अब इतने 13-14 MNA ने बगावत का ऐलान किया है कि इससे तंग हैं और इसकी पॉलिसी से तंग हैं। और फिर जो 17 जो हैं इत्तेहादी पार्टी हैं वो भी ऐलान कर चुके हैं। आप परवेज लाई का इंटरव्यू देख रहे हैं, दूसरों को देख रहे हैं, तो इनको तो अभी ऐलान नहीं हुआ, इख्तिलाफ है, अभी इख्तिलाफ है, ऐलान नहीं हुआ। हाँ, अखलाकी तौर पे इनको रिजाइन देना चाहिए। अगर फिर भी नहीं देते जो एक, तो फिर आईनी जो प्रोसेस है उसको तो ये एक पाया तकमील तक पहुंचा है ना। लेकिन दिन जो जिस तरह दिन नजदीक आ रहे हैं, इनका लहजा जो है वो खराब होता जा रहा है, ये सीख पा होते जा रहे हैं, टेम्पर लूज कर रहे हैं। अभी ये नदीम कोई साहब का लहजा देखो, ऐसे बोल रहे हैं जैसे हमें डिक्टेट करा रहा हूँ। आपने आज तक शायद ये फेस नहीं किया, फेस करना। जमहूरियत का आप नाम लेते हैं, करप्शन का नाम लेते हैं, अब अगर अदालत में बात आई है तो पेश करो। आप जो एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी सिंध हाउस में आपने जो है वो जो लोगों को बिठाया हुआ है वहाँ खरीद फरोख्त हो रही है, तो आपने जो सिंध हाउस पे किया है उसका तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी दिया है। आप उस पर चढ़ दौड़े हैं और उस पर रेड जोन में आता है और वहाँ आप दरवाजे भी तोड़ दिए हैं, और 2 MNA उसमें शामिल हैं, और शामिल फिर वहाँ जाके उनसे आप थाने को निकलवा भी लाते हैं। ये कौन सा आइन और कानून है? आपने खिलवाड़ बना लिया है, हुकूमत जाति देकर आप सबके औसा खाता हो कि इस तरह हुकूमत बचती है। इस तरह तो आप एक्सपोज कर रहे हैं। हम ही अब पोजिशन आप भी जो है वो एक तहमत का मुजाहरा कर रहे हैं कि ये लोग अच्छी तरह एक्सपोज हो जाएं, ये दुनिया में एक्सपोज हो जाए कि कैसे ये कहावत है, ये कनस्तीन। अभी प्राइम मिनिस्टर स्पीच कर रहे थे, वहाँ कहीं कोई इफ्तिताह था पिंडी
रिंग रोड का, उसमें कह रहे थे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है जो अगर करप्शन करप्ट लोग इमदाद कर रहे हो तो उनके खिलाफ जो आप अपने बिल मारूफ और नही मुनकर करो। यानी कि अल्लाह माफ करे, इतने दिमाग का खराब हो गया है कि कुरान पाक की आयतों को तोड़ मरोड़ कर जो पेश कर रहे हैं, और कुरान में कहीं नहीं लिखा कि इस तरह की जिस तरह की ये तोजी प्राइम मिनिस्टर पेश कर रहे हैं अमर बिल मारूफ और नही मुनकर। अब इनको इस्लाम याद आता है, हरकतें देखो तो चीनी चोर, पेट्रोल चोर और जो इस किस्म के जिस किस्म की कवात इन्हें तो पाकिस्तान में फैलाई हैं और जिस तरह सोसाइटी में बच्चों को खराब किया और उनकी अखलाकियात को तबाह किया है। नहीं, ये तो इमरान खान साहब तो सबसे पहले रियासत मदीना की बात करते हैं और वो पाकिस्तान की रियासत को रियासत मदीना बनाना चाहते हैं। इन्होंने पाकिस्तानी मुआशरे को तबाह करके रख दिया है। जी ठीक है, यहाँ पे ब्रेक शामिल है। ऑपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ सियासी महाज पर हर तरफ से घेरा तंग कर लिया है और इमरान खान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, इन पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे कि इमरान खान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और जो 27 मार्च को जलसा होने जा रहा है ये क्या तसादुम होगा और इमरान खान साहब क्या कोई बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं, कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। नदीम कुरैशी साहब, आपने गौस साहब की बात तो सुनी है, इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें। साथ साथ ये बताइएगा कि मुमकिन सियासी ऑप्शन क्या है इमरान खान के पास, PTI के पास क्या कर सकते हैं? तो मेरे दोनों दोस्तों ने सिंध हाउस पर होने वाले कल के वाक़े को बड़ा डिस्कस किया। आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और तमाम लीडरशिप ने उस वाक़े की मजम्मत की। ये बिल्कुल मुनासिब अमल नहीं था। अब देखिए तकलीफ इस बात की होती है कि लोग अपना क्या भूल जाते हैं। अभी जनरल ज़िया की कमर पर जो पीपल्स पार्टी के लोगों ने जो कुछ बदतमीजी की और जो मतलब आज तक हमने नहीं सुना कि किसी की कमर पे जाकर इस तरह से एजुकेशन की। बिलावल भुट्टो ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मजम्मत की है इसकी। जी मेरी सुने ना, जी मेरी सुने तो सुने ना, सुने। और इसी तरह से अभी मेरा ख्याल नून लीग में नहीं थे जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था, तारिक अजीज और अख्तर रसूल जैसे नायब जैसे लोग ऐसी बातें करें जो आपने खुजना की हो। पाकिस्तान में हमें सबको अपना रोल प्ले करना है। अगर हमारे एंड से किसी प्रोजेक्ट की ऐसी बात होती है तो आपके एंड पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आपको भाई आपके तो लीडर नारा लगाते थे वोट को इज्जत दो, या वोट को इज्जत दे रहे हैं कि जो लोग तरीके हिसाब के निशान पर जीत कर आए हैं आपने उन्हें काबू कर लिया है, दुनियावी लालच दी है। आप हमें इस्लाम का ताना देते हैं। जिन लोगों को खरीद कर आपने रखा था सिंध हाउस में वो सूरह यासीन पर हालत दे रहे हैं, आप उनको भी समझाएं कि भाई इसमें सूरह यासीन और कुरान पाक कहां से आ गया। आप आए, रिजाइन करें अपनी सीट से, अवाम के दरबार में पेश करें आपको। और अगर लेकिन मेरा सवाल तो यही था कुरैशी साहब, हर तरफ से तो इमरान खान साहब की कुर्सी ही जाती है। अगर वो लोग रिजाइन करेंगे तब भी कुर्सी नहीं रहेगी, और अगर तरीके अदब पेश करेंगे तो उसके ऊपर वो वोट देते हैं तो तब भी नहीं रहेगी। आलिया साहबा कुर्सी सदा बादशाही अल्लाह ताला की है, सदा कुर्सी किसी की नहीं। जो लोग भुट्टो साहब ने गौर देखा था मेरी कुर्सी मजबूत है और फिर लोगों ने हालात देखे थे कुर्सी कभी किसी की मजबूत नहीं होती। जनरल मुशर्रफ को ने कहा था कि मैं आइंदा 4 इलेक्शन भी इसी तरह से करवाऊंगा, फिर हालात चेंज हो जाते हैं पॉलिटिक्स में। देखिए इमरान खान ने अपने आप को अवाम की अदालत में पेश किया। जिस शहर जा रहे हो, केसी के जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, सिंध जा रहे हैं, लोगों की मोहब्बतें आप पूरा सोशल मीडिया। ऑप्शन क्या ट्राई करेंगे कि जिससे कुर्सी बच जाए इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब वजीर आजम रहे, क्या ऑप्शन? इमरान खान का मतमा नजर अगर सिर्फ कुर्सी बचाना होता तो ये तो 1.5-2 अरब रुपए का सौदा था जी, इतना महंगा काम तो नहीं था। इमरान खान साहब तो आलू टमाटर की कीमतें बताते भी नहीं है। वो कहते हैं कि ये कीमतें बताना भी मेरा काम नहीं है, आलू टमाटर का भाव क्या है ये मेरा काम थोड़ी है, मैं ये करने तो आया ही नहीं हूँ। आम आदमी का जो मसला है वो तो वो कहते हैं वो मैं करने ही नहीं आया। ऐसे ही है आलिया दीदी, आप एंकर इस प्रोग्राम की, अगर आप ही कैमरा शूट करेगी, आपने ये साउंड ठीक करना है, आपने सब कुछ लिखना है, कंटेंट राइटर भी आप होंगी, तो इसको मैनेजमेंट नहीं कहते, टॉप टू लेयर तक पूरी चेन होती है, सबने अपना अपना काम करना होता है। आप अब हर फिक्रे को पकड़े वो सब कॉन्टेस्ट भी देखिए। आप ही ये हमें बताते थे कि अगर ऊपर की लीडरशिप ठीक होगी तो निचली सतह पर सब ठीक हो जाएगा, ये आलू टमाटर के भाव सब ठीक हो जाएंगे, ये आप ही हमें बताते थे। उस वक्त खान साहब भी कंटेनर पे ये बताते थे। वो 200 बंदों की टीम के जा रहे हैं। आप 30-40 साल हुक्मरान रहने वालों के सारे मामला के नतीजे 3-3.5 साल में कैसे तलब करेंगे तो चीजों का ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, सारी चीजें ठीक होने जा रही है। ऑप्शन की बात की,
देखिए सियासत में ऑप्शन हमें खुले होते हैं। वो लोग जिन्होंने अवाम की पॉलिटिक्स कर ली थी सही मानों में, अवाम का नाम नहीं इस्तेमाल करना होता कि गरीब की बात करे और अरबों की गाड़ियों में बैठकर करोड़ों रुपए के आप बिजल करें और लोगों को अटैक करें। गरीब की बात इमरान खान ने की, सही मानों में की। आज पाकिस्तान की अवाम का रवैया आप देख ले कि लोगों की का माइंडसेट क्या कहता है। पाकिस्तान का कौन सा एक न्यूट्रल सोच रखने वाला शख्स अपोजिशन के इस एटीट्यूड को, इस रवैये को सही कह रहा है। आप तरीके के हिसाब से उन लोगों को अपनी इस बात का सवाल का जवाब नहीं देता। अब दोनों दोस्तों से पूछे, ये तो कहा करते थे ये सारी इंटरनल जी ठीक है असेंबली है, जी ठीक नेशनल असेंबली है, हम तो लोगों से बात नहीं करेंगे, इस असेंबली से तो रिजाइन करना चाहिए। अब ये उन अराकीन को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं जी, कैसे उनको ऑन कर रहे हैं। अभी इन्होंने फरमाया चीनी शोर, पेट्रोल शोर, जिस पर ये इल्जाम लगाते थे, उससे जब इनको काम पड़ता है ये पाँव पड़ जाते हैं। सारी दुनिया देख रही है। आज कोई 15 साल के बाद ये चौधरी शुजात साहब के घर पहुंच गए। आज उनको जहांगीर तरीन साहब अच्छे लगने लगे हैं। आज उनको तरीके हिसाब से वो तमाम लोग गॉट इट, आपको पॉइंट आ गया। जी ठीक है, जी ठीक है कुरैशी साहब, आपको पॉइंट आ गया। बैरिस्टर साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल ये है, देखिए अगर यूसुफ रजा गिलानी जाते हैं या फिर नवाज शरीफ जाते हैं, अगर कोई भी वजीर आजम अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं करता तो उस वक्त भी हम इख्तिलाफ करते थे। अगर आज इमरान खान को किसी तरीके से घर भेजा जाता है तो आज भी इख्तिलाफ है। लेकिन ये जो टैक्टिस है कि जाहिर है लोगों को मिलाया जाता है, आप भी समझते हैं, हम भी यहाँ पे देखते आए हैं कि ये कैसे कैसे होता है और आज भी हो रहा है। तो ये जमहूरियत के लिए आपकी एफर्ट जो है ये समझ रहे हैं कि दुरुस्त है? लेकिन 4 साल के करीब हो गया है, जो मुल्क के हालात हैं, बदतरीन गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज, आप लोग ही आलिया सभा में ताना देती हैं कि अपोजिशन कुछ करती नहीं, सब लोग हमें पिछले महीनों में ताना दे रहे थे आप अदम एतमाद क्यों नहीं लाते। अब हम लाए हैं। अल्लाह ताला पीटीआई के सारे लोगों को ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे। जो इनका हाल है ये तो इस तरह है जैसे मतलब अब रोने से भी आगे निकल गए हैं। और इनकी जो हालत है, अल्लाह ताला इन्हें सब्र जमील अता करे। लेकिन इक़्तिदार हमेशा ये फिक्रे सुनने के लिए नहीं है कि सदा बादशाही रब की है, ये हकीकत है। अब इस चीज़ को मान भी लें कि सदा बादशाही रब की है, ये कदम एतमाद की तहरीक आई है भाई, उसे कानूनी तरीके से जाने दें। हम आपको आईनी तरीके से निपटा के दिखाएंगे, आपकी इत्तेहादी आपके खिलाफ अदम एतमाद करेंगे। अगर आपकी पार्टी, अगर आप इंटैक्ट नहीं रख सकते, उनमें से कोई लोग आएंगे तो उनके खिलाफ आइन के मुताबिक कार्रवाई कीजिएगा। लेकिन आइन को अपना रास्ता बनाने दें, धमकियां ना दें, ये हमला आवर ना हो, ये दहशत गर्दी ना करें, गुंडागर्दी ना करें, गालम गलोच ना करें, आइन को आगे बढ़ाने दें। आपके देखें, आप जितना मर्जी अब कहते रहे, आपके इत्तेहादियों ने कह दिया है कि कोई पैसा नहीं चला, जिनकी बदौलत आपकी हुकूमत है। अगर उनके 5 अरकान दूसरी तरफ चले जाएं तो आप किसी तरफ नहीं बैठे। दूसरी जमात ने भी आपसे कह दिया, तीसरी जमात भी आपके खिलाफ है। आप एक एक जगह पे जा रहे हैं। पहले आप तकब्बुर की 70वीं मंजिल पे बैठे हुए थे, अब आप एक एक वोट के लिए लोगों के पैर पकड़े हैं जाके। इतना इमरान खान को इक़्तिदार का शौक है। बातें तो वो बड़ी बड़ी सुनाता था। क्लोजिंग की जानिब जाना है। गौस साहब लास्ट कमेंट कर दीजिए कि 27 मार्च को क्या देख रहे हैं? कि अब तो अभी तो ये लगता है कि अभी इस हफ्ते नेक्स्ट पीर से तहरीक अदम एतमाद हुकूमत जो है वो इसको डिले करेगी और नेक्स्ट इसको लेकर जाएगी। 27 मार्च के बाद 28 तक जाएगी। 27 मार्च को अगर हुकूमत भी जलसा करती है, PMLN भी सड़कों पर है और धरना देती है, तो सूरत हाल क्या होगी? अब बिल्कुल जी एक तसादम की सूरत होगी। लेकिन देखो ना, अखलाकियात का तकाजा, ये हमें अखलाकियात का लेक्चर देते हैं। अखलाकियात का तकाजा ये है कि बनीकारा में हमने कहा 172 बंदे इकट्ठे कर ले, हम ये तहरीक वापस ले लेते हैं। वो भी नहीं कर सकते। तो इन्होंने इमरान खान ने जो पिछले मंगल को काबीने का इजलास था वो भी मुलतवी कर दिया था, क्योंकि 3-4 वजीर बागी हो चुके हैं। तो वो कहते हैं ना नहीं आएंगे तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। ये अंदर से इतने डरे, उनको सब पता है। ये सारे इसलिए खेल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद हुकूमत चाह रही है कि ये तसादम बने। अब देखो ना, अगर चंद लोग जो जाके सिंध हाउस चढ़ दौड़े हैं, अगर इससे हजारों में लोग आ जाते हैं तो पता नहीं सिंध हाउस और जो पार्लियामेंट राज्य के क्या कर देंगे। जी ठीक है, सूरत हाल 27 मार्च को सकती है। नदीम कुरैशी साहब, क्या इमरान खान साहब 27 मार्च को कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं? जैसा कहा जा रहा है ऑपोजिशन की जानिब से कि इस्तीफा भी दे सकते हैं। देखिए जी, इस्तीफे की ख्वाहिश तो इनकी दिल में रहेगी। इमरान खान साहब पाकिस्तान की कौम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इमरान खान ने
पाकिस्तान में जी ठीक है, ये ख्वाहिश है, जी ठीक है, ये ख्वाहिश है ऑपोजिशन की। कुरैशी जी, साहब, मेरे इस पे इमरान सवाल खान लास्ट जा रहे हैं, में अल्लाह जुड़े ताला हैं। आपको ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे, आपको अल्लाह ताला ये सदमा सरप्राइज बर्दाश्त देकर करने की जाएंगे, तौफीक चलें दे। ये बता दें, कोई सरप्राइज देकर जाएंगे 27 मार्च को, ये सरप्राइज होगा? सरप्राइज नहीं, ये जा रहे हैं, कोई सरप्राइज नहीं। इमरान खान की सियासी हलाकत हो चुकी है, सियासी तौर पे वो हलाक हो चुका खत्म हो गया। बहुत बहुत जा रहा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, सेनेटर गौस नियाजी साहब आपका भी शुक्रिया, नदीम कुरैशी साहब आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, अगला हफ्ता हंगामा खेज है, चाहे वो पार्लियामेंट में है या फिर वो सड़कों पर है। इस्लामाबाद में इक्तदार की और ये सियासत की जंग जो है वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।